हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, यूपी शिक्षक भर्ती 2024 से रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है वो हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं, क्योंकि बात ये निकल के सामने आ रही है कि आपको 1 to 5 में 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, ये इन्फॉर्मेशन आज की है। इसमें बात यही निकल के सामने आ रही है कि 1 to 5 में आपको 80,000 पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। अब ये बात कितना सच है, इसमें कितना झूठ है, वो हम लोग डिटेल में समझेंगे। एंड साथ ही साथ आपका जो बीएड एंड डीएलएड है उससे रिलेटेड जो नोटिस है उसको भी हम लोग समझने वाले हैं। अगर आपको भर्ती देखने को मिलती है, यानी 80,000 पदों पर अगर आपको भर्ती देखने को मिल रही है, तो आपका यूपी टेट एंड आपका सुपर टेट ये कब तक होगा? पहले आपका सुपर टेट होगा या फिर आपका यूपी टेट होगा, इस पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी कैंडिडेट का बीएड क्वालिफाई है, डीएलएड क्वालिफाई या फिर सीटेट क्वालिफाई है, तो ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको लास्ट तक आप लोग जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि इसके पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें माननीय मतलब मुख्यमंत्री योगी जी ने यही बोला था कि खाली पदों को भरा जाए। लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि 80,000 पदों पर जो है 1 to 5 में शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो इस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कितना ये सच है और कितना झूठ है। सबसे पहले बात करते हैं कि 80,000 पदों पर जो है भर्ती की जगह आस, यानी 80,000 पदों पर क्या है आपको वैकेंसी आने वाली है, यानी 80,000 पदों पर आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भर्ती शुरू करने के फरमान से बेरोजगारों की आंखों में है जो एक बार फिर से चमक पैदा कर दी है। लाखों बेरोजगार खास तौर से परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति को लेकर आशान्वित थे। वैश्विक शिक्षा विभाग ही सबसे अधिक नौकरी देता है, यानी कि 1 to 5 में सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है देखने को मिलती है। और इसमें पिछले जो है 5.5 साल से कोई भर्ती नहीं आई हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम जो है वैकेंसी 2018 में आपको देखने को मिली थी। आखिरी बार जो है दिसंबर 2018 में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती आई थी। उसके बाद से जो है हर साल शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, यानी रिटायरमेंट जो है वो बराबर हो रहा है, लेकिन भर्ती प्रक्रिया ठप है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में सरकार ने 12 जून 2020 को सुप्रीम कोर्ट को जो है जानकारी दी थी कि उस समय तक परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 51,112 पद खाली थे। अभ्यर्थियों का दावा है कि हर साल जो है औसतन 8,000 शिक्षक जो है सेवानिवृत्त हो रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन है आज की। अब हम लोग बात करते हैं कि आपका जो है 80,000 पदों पर वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी। देखिए, 12 जून 2024 को सरकार ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट को ये डाटा दिया था कि 51,112 पद खाली हैं। लेकिन जब मांग अभी की जा रही थी, यानी कि जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे बात मतलब पूछा जा रहा था कि शिक्षक भर्ती क्यों नहीं आ रही, तो बोला ये जाता था उनकी तरफ से कि जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो बराबर है, यानी कि क्या है जो मतलब अनुपात है शिक्षक और छात्र का वो इक्वल है। लेकिन खुद सरकार ने 2020 को सुप्रीम कोर्ट को ये डाटा दिया था कि 51,112 पद खाली हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी। अब बात जो आ रही है चुनाव के बाद सडनली कि 80,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है 1 to 5 में। ठीक है, मुख्यमंत्री ने खाली पद भरने मतलब जल्द भरने का दिया आदेश। ये कल की इंफॉर्मेशन थी कि मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है आज ही की ही है 80,000 पदों पर। इसके जो पहले की इंफॉर्मेशन थी, 1 मिनट आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि यूपी में खाली पद जल्द भरे जाएं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन थी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड की जल्द ही जो है खाली पद भरे जाएं। लेकिन आज की जो इंफॉर्मेशन निकल के ये आ रही है कि 80,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। देखिए, इस पे कोई भी ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है कि आपको 80,000, यानी कि कल की इंफॉर्मेशन ये थी कि खाली पद भरे जाएं, लेकिन सडनली क्या 80,000 पदों पर फाइनल हो जाएगा कि इतने पदों पर वैकेंसी आएंगी? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिक्त पदों की सूची मांगी गई है। अभी रिक्त पदों की कोई सूची जारी नहीं की गई, और जब तक रिक्त पदों की सूची नहीं आएगी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, लेकिन उसकी जो है वेबसाइट अभी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बनाई गई है। और जब तक ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बनेगी तब तक जो है यूपी टेट एंड आपका सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन आउट नहीं की जाएगी। तो जब तक जो आपका वेबसाइट नहीं बनेगा, यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट नहीं बनेगा, तब तक जो है कोई भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाएगी। इसके पहले जो इंफॉर्मेशन आई थी उसमें यही मेंशन किया गया था। तो जब आपका जो ऑफिशियल वेबसाइट बन जाएगी, रिक्त पदों की जो सूची वो रेडी हो जाएगी,
उसके बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आप मान के चल सकते हैं कि आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं कि जब भी चुनाव होता है या फिर जब भी कोई प्रोसेस हो रहा होता है, न्यूज में आपको अक्सर देखने को मिलता है कि इतने पदों पर वैकेंसी आने वाली, इतने पदों पर ये होने वाला है, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, एक बात है, जो आपका प्रोफेसर असिस्टेंट की है वो आपका एग्जाम होगा, जो आपके पहले फॉर्म फिलअप किए गए थे वो आपके एग्जाम होंगे, लेकिन न्यू वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी अभी तक ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी की गई है कि आपको इतने पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेंगी या फिर आपको अब यूपी टेट या सुपर टेट देखने को मिलेगा। तो आप लोग ये डाउट मत रखिएगा कि 80,000 पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस कोई भी जारी नहीं की गई है। ठीक है, ये है इन्फॉर्मेशन। बाकी जो इन्फॉर्मेशन थी ये कल की थी, तो आई होप आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा कि आपका जो है यूपी टेट मतलब आपका यूपी में वैकेंसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है कि 80,000 पदों पर, ये फेक है, कोई भी जो है ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस अभी तक कोई जारी नहीं की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो शैक्षिक कैलेंडर तैयार करते समय मौसम का ध्यान रखें, यानी जो है शैक्षिक कैलेंडर अगर आपका जारी हो जाता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कब आपकी वैकेंसी आएगी, कब आपका एग्जाम होगा, कब आपका रिजल्ट आएगा, कब आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, लेकिन आयोग की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी तक जारी नहीं की गई है, तो आप यही मान के चलिए कि अभी आपको कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेंगी। अब बात कर लेते हैं आपका सुपर टेट और यूपी टेट। अगर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी तो सबसे पहले आपका यूपी टेट आएगा, उसके बाद आपका सुपर टेट आएगा, क्योंकि यूपी में जो है यूपी टेट आपका जो हुआ था बहुत टाइम पहले हुआ था, उसके बाद यूपी टेट भी आपको देखने को नहीं मिला है। तो आएगा अगर सुपर टेट, यानी अगर एक भर्ती आपको देखने को मिलेगी तो उसके पहले आपको यूपी टेट देखने को मिलेगा, उसके बाद ही आपका सुपर टेट आएगा। लेकिन जो 80,000 पदों पर जो प्राथमिक मतलब बताई जा रही है बातें कि प्राथमिक स्तर पर जो है 80,000 पदों पर भर्ती देखने को मिलेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, कोई अभी तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं की गई है। बट हाँ, अगर आगे संभावना है, अगर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि रिक्त पदों की सूची मांगी गई है, तो जितने भी पद खाली होंगे उस हिसाब से आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो उस पर जो भी आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी की जाएगी वो आप मान के चल सकते हैं कि इतने पदों पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। बट अभी ये कहना पॉसिबल नहीं है कि 80,000 पदों पर आपको 1 to 5 में भर्ती देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि वैकेंसी आपको जल्द ही देखने को मिलेंगी। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप क्या है, सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। अगर सुपर टेट आ भी जाता है, मान लीजिए अगर आ भी जाता है, तो आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, क्योंकि अगर यूपी टेट हुआ तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हुआ तो आपका सीटेट जो है वो क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी अपडेट यहाँ से दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है टाइम से मिलती रहे। अगर इससे रिलेटेड यानी कि सुपर टेट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा, क्योंकि न्यूज में हर दिन आपको देखने को मिलता है कि इतने पदों पर वैकेंसी आने वाली, ये नोटिफिकेशन आउट की गई, वो नोटिफिकेशन आउट की गई, बट आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं की गई है जिसमें ये कहा गया हो कि 80,000 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलने वाली है। क्योंकि क्या है, रीजन इसका ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बन चुका है, बट उसकी कोई ऑफिशियल अभी वेबसाइट नहीं बनाई गई। इसके पहले की जो इन्फॉर्मेशन थी उसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि जब तक आयोग की वेबसाइट नहीं बनेगी तब तक भर्ती की प्रक्रिया कोई भी स्टार्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि आयोग की जब वेबसाइट बनेगी तो सारी नोटिफिकेशन, सारा जो इन्फॉर्मेशन है आपको वहीं पर देखने को मिलेगा। तो इस वजह से अगर आपको सुपर टेट देखने को मिलेगा, यानी कि अगर वैकेंसी ये दे रहे हैं, तो सबसे पहले आयोग की वेबसाइट बनेगी, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मेंशन रहेगी, आप वहां पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिएगा। बाकी अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।